दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारी व्यथाएं या बहुत सारी भ्रांतियां इस तरह की हैं जिनका कई बार तोड़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे दिमाग में हम किसी भी इंसान को लेके या किसी चीज़ों को लेके बहुत सारे भ्रमित होते हैं और उस भ्रम का जवाब जब तक एक राइट पर्सन से ना मिल जाए तब तक हमें पता नहीं चलता। इसी तरह से हमारी सोसाइटी में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो शायद एक नॉर्मल इंसान के सॉल्व नहीं होते हैं। तो इन्हीं सब प्रश्नों का आंसर जानने के लिए आज हम एक डॉक्टर के पास आए हैं जो हमारी ये सारी डाउट्स को क्लियर करेंगी, उसके बारे में बात करेंगी और हम इस विषय को जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे उतना हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे आदेश मेडिकल कॉलेज अंबाला की एचओडी डॉक्टर जयंती माला जी से। Thank you. So, ma'am, welcome to our show. Thank you so much. Namaste. Namaste. And thanks so much for having me here. हाँ जी. मैम, जो हमारी चीज़ जिसके लिए मेन हम अट्रैक्ट होके आपके पास आए हैं, आपने इस एरिया में चंडीगढ़ ट्राई सिटी की अगर बात करें, इसमें ट्रांस सर्जरी सबसे ज़्यादा आपने की है और आपने बहुत हद तक उसको अफोर्डेबल भी बनाया है। जी. तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? Yeah, actually, why I got into transgender surgery is because काफ़ी लोग को ये सर्जरी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है और दिल्ली जाने के लिए उनका आने जाने का खर्चा प्लस उधर ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है. सो देयर वर पीपल हु हैड कम एंड पर्सनली रिक्वेस्टेड टू मी टू काइंड ऑफ reduce the cost and so that we can give them the services. एंड एज सच ट्रांसजेंडर को पर से आप देखेंगे इनको जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज सोसाइटी का अपना रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो इसलिए मोस्ट ऑफ देम आर ईदर सेक्स वर्कर्स और बेगर्स, सो दे डोंट हैव अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम. सो मुझे अपनी हिसाब से मैं सोचती हूँ इट्स लाइक अ सेवा टू द सोसाइटी. जितना हम इंसान किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए. सो आई थिंक वी शुड एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द अदर डॉक्टर्स ऑल्सो इन माई दिस थिंग टू गो फॉर रिड्यूस द प्राइस एंड गो फॉर द सर्जरी. मैम, अगर हम ट्रांसजेंडर की सर्जरी की बात करें, जो नॉर्मल एक मेडिकल के प्रोफेशंस है, जैसे हम कहते हैं आंख का डॉक्टर अलग है, टांग का डॉक्टर अलग है, स्किन का डॉक्टर अलग है, तो इस तरह की सर्जरी करने के लिए कोई स्पेशलाइजेशन है? हाँ, इसका आपको यूजुअली व्हाट हैपन यू नीड अ यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, गायनेकोलॉजिस्ट का ज़रूरत पड़ और प्लास्टिक सर्जन. क्योंकि प्लास्टिक सर्जन इसीलिए ज़रूरत होता है क्योंकि आपको इसमें कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है जो नहीं है. जैसे ट्रांस फीमेल में और ट्रांस मेल में है तो उसमें आपको पेनिस, किसी पेशेंट्स में पेनिस बनाना पड़ता है और किसी में आपको वेजाइना वगैरह बनाना पड़ता है. सो इसीलिए एक्सटर्नल फीचर्स जो बनाने के लिए हमें जो डॉक्टर इसमें स्पेशलाइज करते हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है. तो मैम, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, जितना हमने आपके बारे में स्टडी किया, यू आर बेसिकली अ प्लास्टिक सर्जन. हाँ जी. तो आप प्लास्टिक सर्जरी से सेक्स चेंज सर्जरी की तरफ कैसे आ गए? It's actually every plastic surgeon can do a sex change surgery. Okay. Actually, it's not just only me. I've gone for that. Plastic surgery itself is a very vast subject, and उसमें एक portion is sex change surgery. Okay. So somebody who's interested and as per the societal demands के हिसाब से अगर कोई इसी में specialize करना चाहते तो कर सकते हैं. As such कुछ स्पेशलिटी नहीं है इसमें एक्चुअली. मैम, नॉर्मली कहते हैं कि जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, जो आपकी फील्ड है, ये बड़ी एक कॉस्टली आइटम है. इस सर्जरी करवाने के लिए बहुत कॉस्टली एस्पेक्ट है जी. तो अगर मैं प्लास्टिक अपना लेके आ जाऊँ तो थोड़ा कम हो सकता है क्या? नहीं, वो प्लास्टिक से द प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली मींस आप कोई भी टिश्यू को लेके उसको प्लास्टिक जैसे मोल्ड कर सकते हैं. इसलिए इसको प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं. तो इसमें हम प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. तो इसलिए आपको लेके आने का भी कोई फायदा नहीं होगा. तो एनवायरनमेंट सेफ है ना. सो हम मोल्ड करते हैं टिश्यूज़ को अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड नेसेसिटीज ऑफ द सिचुएशन एंड द पेशेंट. That's why it's known as plastic surgery. और इसका कॉस्ट इसीलिए है बिकॉज ये इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी.
ओके। अगर मान लीजिए इमरजेंसी है, जिसको अगर कुछ नहीं है उसके बिना वो फंक्शन है, जैसे हाथ नहीं है, हाथ की वजह से किसी को अपना काम करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर कोई सुंदर नहीं है तो काम तो ज़रूर कर सकता है. सो इट्स नॉट अ नेसेसिटी, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लग्जरी. तो बेसिकली इट्स अ कॉस्मेटोलॉजी काइंड ऑफ अ थिंग. कॉस्मेटोलॉजी यस मे बी, बट व्हाट आई दिस थिंग इज, ये ट्रांसजेंडर आयुष्मान में भी ये जो है कवर होता है, आयुष्मान स्कीम में भी. आपने कहा कि सुंदर बनाने के लिए, लेकिन हमने जहाँ तक सुना है कि जितने फीमेल जो हीरोइंस हैं या इवन मेल एक्टर्स भी हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी करवाते ही सुंदर बनने के लिए. हाँ नहीं, एक्चुअली कुछ लोग यूजली प्लास्टिक सर्जरी में क्या कहते हैं, किसी का नोज़ अच्छा नहीं है और जो नोज़ है उनकी फेस पे सूट नहीं करता है, और कुछ किसी का चिन थोड़ा प्रोट्रूड कर रहा है, तो दे जस्ट काइंड ऑफ डू सम चिसलिंग वर्क सो दैट थोड़ा सा काम टचअप इधर उधर करके टू मेक इट मोर सिमेट्रिकल और मोर इन काइंड ऑफ अपने फेस के साथ ब्लेंड करने के लिए कर सकते हैं. सो इसीलिए वो लोग करते हैं. दे आर बॉर्न ब्यूटिफुल, दैट्स व्हाई दे गो टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन. बट द थिंग इज उनकी प्रोफेशन की डिमांड ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को बदलते हैं, और कुछ नहीं. तो मैम जो ट्रांसजेंडर के केस में जो सेक्स चेंज सर्जरी होती है, हाँ जी, जो जितना हम जानते हैं कि बायोलॉजिकली आप एक जेंडर में पैदा होते हो, जब आपको जेंडर चेंज करना है तो मेल को फीमेल में जाना और फीमेल को मेल में जाना, तो मैम जो हाउ टू इम्प्लांट द थिंग्स, लाइक एक मेल है अगर वो फीमेल बनना चाहता है तो हाउ टू गेट अ ब्रेस्ट, और अगर एक फीमेल है वो मेल बनना चाहती है हाउ टू गेट अ पेनिस. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि तभी वो मेल या फीमेल बनेगा. बिल्कुल. देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है उसका एक्सटर्नल फीचर्स देख के एक डॉक्टर डिक्लेयर करता है ये मेल बेबी बॉर्न हुआ है या फीमेल बेबी बॉर्न हुआ है. नाउ ट्रांसजेंडर पेशेंट में उनको क्या होता है, पेशेंट नहीं पर्सन बोल सकते हैं, उनका क्या होता है, उनका सोचने का तरीका दूसरे जेंडर के साथ ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन वो बॉर्न हुए हैं दूसरा बॉडी से. सपोज एक मेल होता है, उसको फीमेल का कपड़े पहनना अच्छा लगता है, उसकी तरफ डांस करना अच्छा लगता है, उसका कॉस्मेटिक्स पसंद है, बट उसको लगता है मेरे बॉडी तो मेल जैसा है, लोग मेरे मजाक उड़ा रहे हैं. सो उनका थॉट प्रोसेस, उनको लगता है मेरे सोल जो है कहीं और दूसरी बॉडी में ट्रैप हो गया. सो उनका सोचने का तरीका अलग होता है, फिर वो उसके हिसाब से खींचे चले जाते हैं दैट दे वांट टू चेंज द जेंडर अकॉर्डिंगली. सो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रांस फीमेल, जो मेल है जो फीमेल में ट्रांसफ़र करते हैं उनको ट्रांस फीमेल बोलते हैं, और फीमेल है जो मेल की तरफ चेंज करना चाहते हैं उनको ट्रांस मेल बोलते हैं. तो ये दोनों डिफरेंट टाइप है, ट्रांस फीमेल एंड ट्रांस मेल. ट्रांस फीमेल में एक मेल जो है फीमेल बनना चाहता है, तो उसमें हमें क्या क्या फीचर्स हैं, जो उसको फेशियल हेयर्स हैं उसको हमें लेज़र से निकालना पड़ता है, ब्रेस्ट उनको इम्प्लांट करके ब्रेस्ट बनाना पड़ता है, और उनको पेनिस वगैरह निकाल के मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स निकाल के वील हैव टू मेक अ वेजाइना, और ये सारे फीचर्स थोड़ा थोड़ा उनको बॉडीली चेंजेस करके फिर उनको जो है फीमेल की तरफ बदल सकते हैं, है ना. तो मैम जब आपने सेक्स चेंज कर दिया, मेल टू फीमेल हो गए, फीमेल टू मेल हो गए, सो कैन दे रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड? नो, दे यूजुअली कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ये पहले हम बता देते हैं, आप यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड because your sex organs are not in this thing. Suppose एक ट्रांस मेल होता है, बेसिकली आपने आर्टिफिशियल एक चीज दिया आपको, वो जो सो either they can adopt children और सरगेसी के लिए जा सकते हैं. तो इसीलिए वो जो है it's not possible for them to have a child. Actually it's not possible. मैम मैं आपके फील्ड की बात करूंगा. आपने बात करी कि प्लास्टिक सर्जरी में सबको सुंदर बनाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते? ओह, ऐसे तो नहीं है, बिकॉज देर आर, आपने सुना होगा मानुषी चिल्लर, एंड देर आर पीपल, आजकल डॉक्टर्स भी अपने ऊपर ध्यान देते हैं, दे गो फॉर अदर कंपटीशन एंड एवरीथिंग, उसमें भी करते हैं. सो यूजुअली हमारे फील्ड में लुक्स का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट आजकल the society is changing and the new generation is changing and things have become more affordable, and so
ऐसे मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमें हमेशा वो पेशेंट और वो सोसाइटी दिखती है, हम हमेशा वर्क प्रेशर में रहते हैं इसलिए अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाते? नहीं, आई थिंक नाउ वर्क प्रेशर तो है, बट देन देर आर पीपल हु कैन टेक टाइम आउट, फैमिली टाइम लेते हैं. इट्स जस्ट आई थिंक मोर ऑफ टाइम मैनेजमेंट रादर देन गोइंग फॉर दिस थिंग. होते हैं, मतलब देखिए आप 10 में से यू विल फाइंड 6 or 7 डॉक्टर्स ओके लुकिंग, ऐसे बात नहीं है ना. तो इसीलिए मैम हमने ये भी सुना है कि यू आर फ्रॉम अ तमिल फैमिली. हाँ जी. और आपके जो हस्बैंड वो जोशी फैमिली यूपी से हैं. हाँ. तो मैम ये लव एट मेडिकल कॉलेज और लव एट फर्स्ट साइट और समथिंग आफ्टर प्रोफेशन? नहीं, इट वाज लव ड्यूरिंग आवर व्हेन वी वर स्टडीइंग सेम इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो उसी समय हमें जो है एक दूसरे से प्यार हुआ था. तो दैट्स हाउ वी मेट एंड वी वेंट अहेड. अब मैं इस पे एक इंटरेस्टिंग बात आपने और कर दी कि वो तो चलो यूपी में थे, वो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए, आप तमिल साउथ में तो मेडिकल कॉलेजेस अपने आप में बहुत एडवांस है, तो आप वहाँ से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या करने आ गई? एक्चुअली माय पेरेंट्स वर लिविंग अब्रॉड. तो सो इट डिडंट मैटर अब्रॉड से यूपी जा रही हूँ, अब्रॉड से साउथ जा रही हूँ, इट्स द सेम फ्लाइट आपको. तो इसीलिए मैंने इट डिडंट मैटर मैं यूपी मतलब आप दिल्ली उतरी तो आप यूपी ही तो दैट काइंड ऑफ थिंग. ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है, यू नो. मैम एक चीज़ और निकल के आती है कि जब भी हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं, खासकर हम नर्सिंग की जब बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि साउथ से, केरला से, इस साइड से नर्सिंग प्रोफेशंस में बहुत लोग आते हैं, नॉर्थ में अभी लोग कम जाते हैं. तो ऐसा क्या है कि वहाँ पे वो मेडिकल घोल के पिलाया जाता है, ये उनके खून में बस चुका है, ये उनको लग गया कि नर्सिंग तो हमारा वो कॉपीराइट हो गया? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है. इट्स जस्ट व्हाट आई हैव सीन इज नाउ आई माइट बी राइट, बिकॉज साउथ में ना इट्स दे बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी मोर. एक्चुअली उनको लगता है फीमेल को पढ़ा लिखा जल्दी करें तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहे, सो वेदर फाइनेंशियली, इमोशनली और इवन सोशली. तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं. एंड आई हैव सीन सर्टन सोसाइटी, अरे लड़की तो आज शादी करेगी, किसी और के घर चले जाएगी, तो उसको इतना क्या पढ़ाना है, पैसा भी साथ मिल जाएगी, पैसा भी साथ मिल जाएगी और उन्हीं को फायदा मिलेगा. ऐसे सोचने वाले भी होते हैं, साउथ में भी होते हैं, नॉर्थ में भी होते हैं. बट द थिंग इज उधर शायद कम लोग ऐसे मिलेंगे और इधर थोड़ा मे बी ज़्यादा लोग मिलेंगे. दैट्स वाई पीपल दे आज ऐसे नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन, now people are more into all other kind of profession, lawyers, they're into interviewing and everything. सब फील्ड में आजकल लड़कियां आते हैं, ऐसे बात नहीं है. मैम अब आपकी फील्ड से एक रिलेटेड क्वेश्चन और है कि ऐसा क्यों होता है कि 99% द डॉक्टर इज मैरिड टू अ डॉक्टर ओनली, जबकि उसको पता है कि ये प्रेशर ऑलरेडी लाइफ में मेरे साथ चलना है, तो सेकंड पार्टनर भी वैसा चूज कर लिया. कहीं तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक पार्टनर तो दूसरी लाइफ से ले लो. नहीं, हाँ बात आपकी सही है. इट इज़ अ वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन, नो डाउट, क्योंकि ड्यूटीज़ होती हैं, नाइट ड्यूटीज़ होती हैं. आप अचानक एक पेशेंट को छोड़ के घर नहीं जा नहीं सकते हैं. तो दिस इज़ अनदर रीज़न. एक्चुअली आप एक डॉक्टर को साथ शादी करोगे, अगर मैं नाइट में 2 बजे मैं एक पेशेंट को रिससिटेट करूँगी, एक मेरा हस्बैंड डॉक्टर है तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है वो मरीज के साथ बिजी है, there won't be any misunderstanding. Okay, the profession is very demanding. And दूसरा ऐसा भी नहीं है, there are some doctors who know that अगर मैं डॉक्टर्स के साथ शादी करूँगी मेरे बच्चे neglected हो जाएंगे. तो ऐसे भी होते हैं, नॉन डॉक्टर्स के साथ भी लोग शादी करते हैं. ज़रूरी नहीं है सब ऐसे ही हो. आई थिंक इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. तो मैम आपने जैसे बात करा कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है बहुत डिमांडिंग है, बहुत प्रेशर बिल्डिंग प्रोफेशन है. डेफिनेटली आप भी डॉक्टर हैं, आप पढ़ाती भी हैं, एचओडी भी हैं, उसके बाद आप फ्रीलांस सर्जरीज भी करती हैं, तो आपका रूटीन बहुत बिजी रहता होगा. लेकिन फिर भी आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं ना कि सेल्फ रिजुविनेटिंग के लिए कुछ ना कुछ तो करता है. तो हाउ यू मेक योर सेल्फ हैप्पी? ऐसे नहीं, वी ऑल हैव गेट टुगेदर्स, वीकेंड में कभी गेट टुगेदर्स करते हैं डॉक्टर्स, एंड वी गो ऑन वेकेशंस एंड वी हैव आवर ओन पीपल टू मिंगल विद. ऐसे नहीं कि पार्टी नहीं करते, सो रिजुविनेट करते हैं, वी रिचार्ज आवरसेल्व्स सो दैट वी कैन गिव अ बेटर दिस थिंग. बिकॉज आई थिंक बीइंग इन दिस प्रोफेशन यू रियलाइज यू कांट बी प्रेशर कुकर जैसे कंप्लीट प्रेशर में नहीं रहना चाहिए. देयर शुड बी सम ब्रीदिंग
स्पेस ऑल्सो, थोड़ा सा आप रिलैक्स करोगे, ज़्यादा अच्छा काम परफॉर्म करोगे. सो देर आर डॉक्टर्स हु टेक ब्रेक, दे गो, दे ट्रैवल. There are so many doctors who have passion for traveling and trekking करते हैं, long vacations में जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि मतलब दे जस्ट मोस्टली इनटू दिस प्रोफेशन ओनली. जब इधर रहते तो इधर रहते, दूसरी जगह पे जाते तो दे जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड एंजॉय देमसेल्व्स. तो अगर हम बात करें कि डॉक्टर जयंती माला जब वो अपने आप को रिजुवनेट करना चाहती हैं तो वो क्या करती हैं? Yeah, I have get together with my friends. Okay. And we go on vacations. I do go on vacations with my family. And so we enjoy other activities also. ऐसा नहीं कि only it's mostly यही वाला प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है. अच्छा मैम, साउथ में जो लोग हैं ये कहा जाता है कि वो अपने कल्चर, आर्ट और म्यूजिक के साथ भी बहुत जुड़े रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में, वो हर चीज़ में है. तो आप क्योंकि उस साइड से आती हैं तो आपका कोई म्यूजिक, डांस और इस तरह का कोई इंटरेस्ट? Yes, I do have hobbies. I like dancing and music is my passion. मतलब मैं बजा नहीं सकती हूँ, but I love listening to music and gardening and so many passions I have. But ऐसे नहीं कि there are people जो doctors हैं उनका भी होता है. I've seen doctors who are very good singers and who are very good players, you know. So ऐसे होते हैं, पर वो इंडिविजुअल के ऊपर, ऐसे मतलब किसी के ऊपर इंटरेस्ट है. देयर इज़ नो एज, देयर इज़ नो बाउंड्री फॉर यू टू लर्न समथिंग न्यू, है ना. तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस प्रोफेशन. आई थिंक अपने ऊपर है, इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं. स्काई इज़ द लिमिट. मैम, जो हम ट्रांसजेंडर सर्जरीज की बात कर रहे थे, इसमें जो इंश्योरेंस पार्ट होता है, हाँ, जैसे हर सर्जरी का इंश्योरेंस में क्लेम होता है, हाँ. क्या ये जो सर्जरी है ये इंश्योरेंस में क्लेमेबल है? नो. व्हाई? Because it's again considered as not a necessary. It's like insurance में जो emergency surgeries हैं, और देखिए, if I'm sorry to sound very crude, if you don't have a penny, still you can work and earn a living. Definitely. Okay, Right. so that is not a very necessary thing. That's why it's not mostly covered by insurance. So Most इंश्योरेंस of the cosmetic. में जैसे बाकी चीज़ों को कॉस्मेटिक, तो इसको भी कॉस्मेटोलॉजी में डाला हुआ है. Yeah, usually this is more of a reconstructive surgery. So वही, अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट आप डाल रहे हो, ब्रेस्ट इम्प्लांट के बिना भी बंदे काम कर सकते हैं, बट हाथ नहीं है. अगर हाथ रिकंस्ट्रक्ट करना है, कुछ भी बॉडी पार्ट नहीं है, अगर फंक्शन नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली, तो इसलिए दिस पार्ट इज नॉट इनटू द इंश्योरेंस कवर में नहीं है कंपेयर टू द अदर इमरजेंसी प्रोसीजर्स. राइट. तो मैम, जब आप इस तरह की सर्जरीज करती हैं, या जो भी आपके पास एक नॉर्मल मेल आता है जो who feels कि आई एम अ फीमेल, तो उसको, चलो उसने सोच तो लिया कि मेरे को फीमेल में कन्वर्ट होना है, ये फीमेल ने सोच लिया मेरे को मेल में कन्वर्ट होना है. हाँ जी. मैम, साइकोलॉजिकली या मेंटली और फिजिकली, हार्मोनिकली उसको कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है? ये कितना, उसको देखो, सोचना एक अलग बात है और उसमें रह के जीना, और ट्रांस बनने के बाद जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है. तो उसके लिए कितना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है? या सपोज एक तो व्हेन अ पर्सन, इसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं. सो उनको लगता है जो बॉडी में मैंने जो पैदा हुई हूँ वो नहीं हूँ मैं. आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज जो बॉडी में पैदा हुआ, मैं कुछ और, मेरे सोच और मुझे पसंद कुछ और है. ना पहले तो वो अपने आप से टर्म्स पे आते हैं, पहले अपने आप को समझाते हैं, अच्छा मेरे सोच अलग है, जैसे नॉर्मल सोसाइटी सोचता नहीं है. उसके बाद देन दे वो अपनी फैमिली को बताते हैं, फ्रेंड्स को बताते हैं, क्लोज वंस को. अब इनको एक्सेप्ट करना है. कुछ फैमिली से बोलते हैं चुप करो, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट बिहेव नॉर्मली, बिकॉज हमें किसी के साथ बेइज्जती नहीं होना है. तो उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ लोग रिवोल्ट करते हैं और ऐसे सोसाइटी से बाहर निकल के, आई थिंक 90% को रिवोल्ट करना ही पड़ता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी फ्यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. ज़रूरी नहीं है, सम पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कम परसेंटेज में होंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होते हैं. सो अगर रिवोल्ट करके उनको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, खुद दुनिया बनाना पड़ रहा है, पहले तो ये होता है. और सोसाइटी विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ देम, क्योंकि आप जिस बॉडी में चल रहे हो उल्टा बिहेव कर रहे हो, तो उसका उनको वो भी मजाक उड़ा रहे. तो इनका ना काफ़ी सोशल अब्यूज़ होती है और डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सब उनको काफ़ी झेलना पड़ता है. फिर उसके बाद देन दे टेक अ वेरी बोल्ड स्टेप, ओके मुझे अभी जेंडर चेंज करना है, मुझे ये जेंडर से दूसरा जेंडर बनना ही है.
सो उनको क्या करते हैं, पहले एक तो दे हैव टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट एंड काइंड ऑफ talk about their problem and get it confirmed and get a professional help, and once that is done they can go for hormonal therapy. Hormonal therapy क्या होता है, endocrinologist करते हैं. तो endocrinologist क्या करते हैं, अगर मेल है, मेल में बदलना है या फीमेल में बदलना है, उसके हिसाब से हार्मोनल थेरेपी शुरू करते हैं. सो फॉर 1 year दे हैव टू बी ऑन हार्मोनल थेरेपी एंड प्लस दे हैव टू बी इन टच विद द साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट. सो उनको जो है, सो दे हैव टू फर्स्ट कन्विंस देमसेल्फ, हाँ जो मैं सोच रहा हूँ और या सोच रही हूँ ये सही है और मैं यही बनना चाहती हूँ. कई कई लोग ऐसे होते हैं, आफ्टर सम टाइम दे फील मैंने ऐसे क्यों सोचा है, मे बी आई वॉन्ट टू गो टू द ऑपोजिट थिंग. ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, रिग्रेट करते हैं, व्हाई डिड आई चेंज माई सेक्स. सो ये एक बाय 1 year दे काइंड ऑफ कम टू टर्म्स विद द फैक्ट एंड देन आफ्टर दैट ओनली सर्जरी के लिए हमारे पार्ट आता है सर्जरी के लिए. तो ये सारा इनको चेंजेस पहले करना पड़ता है, साइकियाट्रिस्ट के पास, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास सारे जाके फर्स्ट दे हैव टू अफर्म प्लस सोसाइटल उनका क्या है वो सारा करके तभी लास्ट पार्ट सर्जरी का आती है एक्चुअली. अभी मैम आपने बीच में बात करी कि 6 महीने के बाद कई बार लगता है कि मैं इसके लिए क्यों जा रहा हूँ या क्यों जा रही हूँ. कभी इस तरह का आपके सामने कोई ऐसा एक्सपीरियंस करा हो कि किसी ने सेक्स चेंज करवा लिया, साल के बाद ये 6 महीने उसको लगा कि नहीं मैंने गलत कर दिया, मैं तो वापस अपने उसी में जाना चाहता हूँ. इज इट पॉसिबल? या इट इज़ पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल होता है, लेकिन इंडिया में इतना नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा है टू बी वेरी फ्रैंक. अब्रॉड में दीज केसेस आर रिपोर्टेड इन जर्नल्स एंड एवरीथिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे स्टेबलाइज एंड देन ओनली दे गो टेक अ फर्म स्टेप. तो इसलिए वेट करना पड़ता है इसके लिए. नहीं, मैं मेडिकली ट्रीटमेंट में पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक मेल फीमेल में कन्वर्ट हो गया होने के बाद वो कहता है कि नहीं मेरे को दोबारा से मेल बनना है, तो इज इट पॉसिबल मेडिकली? दोबारा बनना, इट्स यस इट इज़ पॉसिबल. देखिए रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए तो जो हमने निकाला, जो पेनिस निकाला, दोबारा पेनिस बनाना पड़ेगा. बट इट्स गोना बी वेरी टू मच ऑफ टाइम. आप पूरा यू विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हॉस्पिटल. इट्स टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग, सो इट डजंट मेक सेंस एक्चुअली. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. बट होते हैं, लोग होते हैं, एंड दीज पीपल ऑल्सो हैव समटाइम्स सुसाइडल टेंडेंसीज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये थोड़ा डेलिकेट मैटर हो जाता है एक्चुअली. सो होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो बाद में सेक्स चेंज को रिग्रेट करते हैं. तो मैम आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, आप लोग इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आपका, क्योंकि इनके साथ टर्मिनोलॉजी रहती है, वो लोग आपको मिलते हैं, उनसे हैं, तो हाउ यू फील कि उसके बाद जब ये कन्विंस हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, सोसाइटी इजीली फिर इनको बाद में एक्सेप्ट करती है? हाँ, इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट एक्चुअली. आजकल थोड़ा बेटर हो जाता है एक्चुअली. जो ट्रांस मेल होते हैं, जो फीमेल टू मेल होते हैं, वो थोड़ा सा बियर्ड वगैरह उनको आना शुरू हो जाता है, तो सोसाइटी उनको जॉब वगैरह देने में हेसिटेट नहीं करता, क्योंकि वो देखने में मेल जैसे ही लगते हैं. तो उनको जॉब प्लेसमेंट वो सब आसानी से हो जाता है. लेकिन जो मेल है, जो फीमेल में कन्वर्ट होते हैं, उनको जॉब मिलने में और ये सारा थोड़ा प्रॉब्लम्स उनको सोसाइटली फेस करना पड़ता है. और इसमें भी क्या होता है, अगर मान लीजिए एट अ यंगर एज ये इनको ये वाला थॉट प्रोसेस कंफर्म हो गया और वो दे आर वेरी श्योर अबाउट द थिंग, अगर अर्ली स्टेजेस में उन्होंने हार्मोनल थेरेपी वगैरह स्टार्ट कर ली है, तो फिर इनकी बॉडी भी ऑलमोस्ट फीमेल जैसे ही बनना शुरू हो जाता है. लेकिन जो लेट स्टेजेस में रियलाइज करते हैं मेल होने के बाद, विद हु आर टॉल विद अ बिग बिल्ट एंड वॉइस चेंज, सो उनको जो है अगर हम फीमेल कन्वर्ट करते हैं, उनको काफ़ी मेहनत लगती है एक्चुअली. वॉइस भी जैसे बारीक वॉइस है, वॉइस का भी सर्जरी होती है, वॉइस थेरेपी भी करना पड़ता है. तो ये सारा उनमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम करता है और उनमें थोड़ा जॉब मिलने में मुश्किल तो रहती है एक्चुअली. अगर हम मैम मेडिकल टर्म्स पे बात करें, हाँ जी, तो व्हाट इज़ द राइट एज टू कन्वर्ट योरसेल्फ? there's the moment you recognize yourself, you identify yourself that मैं दूसरे सेक्स की तरफ हूँ, तो फिर then usually 18 तक तो आपको वेट करना पड़ेगा till you're an adult to make your own decision. 18 से पहले आप करवा भी नहीं सकते? unless you have a parental support, because you're a minor and your decisions have to be taken by your parents or your guardians. If parents or your guardian is agreed,
तो then medically you if they you are can authorized? understand आपका problem क्या है, then probably you can go ahead with it. Okay. Otherwise 18 के बाद ही आपको ये सब करना पड़ेगा Right. actually. तो मतलब उससे पहले आप नहीं कर उससे सकते? पहले तो नहीं। मेडिकली और लीगली भी इट्स नॉट Legally it is not allowed. Legally Yes, it's yeah, not. medically and legally yes. अच्छा मैम, अभी हम मेडिकली और लीगली की बात करें, कभी आपने इस तरह का कोई ऐसा केस देखा हो या आपके नोटिस में आया हो कि लीगली कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई हो? Legal, see, what happens is इनको जो है first thing is before we take any patient for hormone therapy or surgery, उनको पहले तो 2 psychiatrist का वो चाहिए, 2 different psychiatrist सर्टिफिकेशन चाहिए that yes इनको जेंडर डिस्फोरिया है और दे आर रेडी टू गो फॉर दिस थिंग एंड इनको लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगा. So it's a consultation kind of. It's a consultation plus certification. Yes. Right. इनका जरूरत है और करने में इनको कोई प्रॉब्लम है. Right. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, क्रिमिनल्स होते हैं एंड दे ट्राई टू हाइड देयर जेंडर. Definitely. ऐसे वाली बात तो नहीं है. So you need a psychiatrist to this thing. And plus they have to approach the court and go for an affidavit declaring that मैं ऐसे हूँ, this is my Aadhaar number, I'm born as Deepika and I want to become Deepak. So they give a self declaration. So all these things are taken care of and after that only we go for the treatment, not before that. So usually अगर कहीं पे भी कुछ catch है, इसी stage में catch up हो जाएगा, तो usually we don't face any legal problems other than these things actually. तो हम अगर मोटी अगर हम बात करें तो एक ट्रांस कन्वर्ट करने में हाँ जी. approximately it's take around 1 year. Yes, maybe more than 1 year. From a psychiatrist to a legal formalities and conversion and hormonal therapies and all. After 1 year, then the real journey towards surgery and all the other touch-up surgeries start kind of taking place. But if they suppose एक male है who wants to become a female can undergo laser surgery for a laser surgery नहीं, laser procedure for removing the hair, extra hair, जैसे उसको beard आ रहा है या mustache आ रहा है, वो सारा निकालने के लिए वो दूसरे procedures कर सकते हैं. But definitive surgery जैसे gender change, genital surgery वगैरह only after all hormonal therapy 1 साल से थोड़ा ज़्यादा ही उसी में शुरू करते हैं लोग. मैम एक लास्ट एज ए एक्सपर्ट हम आपसे अगर एक ओपिनियन लेना चाहें तो इस तरह से पूछना चाह रहा हूँ कि एक कोई भी आपके पास जब आता है कि मेरे को अपने आप को ट्रांस करना है, सो आप उसको करने के लिए उसको कन्विंस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो या आप उसको इस तरह से कन्विंस हो कि बेटा जिस बॉडी में जिस लाइफ में आप आए हो यू बेटर मेक योर सेल्फ एडजस्टेड इन दैट? That's a very good question. Okay, I feel everybody has a right to choose. Right. Okay, there are doctors वो करते हैं. Okay, ये तुम जो सोच रहे हो ये गलत है, religiously not good, not correct and everything. But I don't agree with it. Because देखिए कोई भी profession है, कोई भी चीज़ आप लेते हो, you have to be happy and satisfied. Definitely. That is the most thing. Which I pay attention to. Suppose a person cannot identify himself or herself with that gender and wants to change and उसकी वजह से उनको suicidal thoughts खत्म हो जाता है, उसकी वजह से उनको peace of mind मिलता है and if they are happy then I will definitely encourage that to happen. So it always, that's why we undergo psychiatric evaluation and psychological evaluation. तो इसमें साइकियाट्रिस्ट भी हमें मदद करते हैं. अगर ये पर्सन को दूसरी जेंडर बदलने में ज़्यादा पीस मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है और दे विल बी मोर स्टेबल, देन दे सर्टिफाई येस दिस पर्सन नीड्स टू बी चेंज. अगर उनको लग रहा है ये ऐसी सुनी बात है और इनका अंदर से ऐसा फीलिंग नहीं है तो वो भी सर्टिफिकेट देना मना कर देंगे. देन दे विल वेट फॉर दे विल बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट लाइन एक्चुअली. तो इसीलिए सो मैम बहुत हम कह सकते हैं इट्स अ आई ओपनिंग काइंड ऑफ अ सेशन जो नॉर्मल इंसान के लिए बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये इवन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कई बार उनके लिए भी बहुत सारा कंफ्यूजिंग होता है कि ये चीजें किस तरह से होंगी, कैसे नहीं, या ऐसे तो नहीं मैंने सुबह उठ के सोचा नहीं मैं लड़का हूँ मैं लड़की बन जाऊँ, तो इतना ईजी नहीं है, उनको सारे प्रोसेस में से निकलना पड़ेगा. तो आपने मैम बहुत सारे मिथ हमारे दूर करे. आई होप कि हमारी ऑडियंस के लिए भी नई चीजें बहुत सारी आपने बताई हैं, तो आपका थैंक यू. और जो आप सोसाइटी के लिए काम करें उसके लिए मैम आपको थैंक यू सो मच. थैंक यू.